अली अमीन गंडापुर ने आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये धरना एक तहरीक है। धरना अभी तक जारी है। गंडापुर ने मानसेरा में पीटीआई के सेक्रेटेरिएट में सुबह से जमा होने वाली पार्टी कारकुनों की हमायत में ऐलान किया। गंडापुर ने कहा कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान खुद इसको खत्म करने का ऐलान नहीं कर देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये ऐलान किया गया था कि कॉन्फ्रेंस में बुशरा बीबी भी मौजूद होंगी, लेकिन वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि पीटीआई को 2 साल और 8 महीने तक फैशिज्म का सामना रहा और उसको एहतजाज करने का हक नहीं दिया गया। गंडापुर ने कहा कि पीटीआई के मुजाहिरीन कभी भी डी चौक से आगे नहीं बढ़ने वाले थे, लेकिन उन पर फायरिंग की गई। उन्होंने कहा कि पीटीआई के कारकुन सिर्फ इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का जवाब दे रहे थे जब उन पर तशद्दुद किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बात को यकीनी बनाएगी कि वो कारकुन जो इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हुए उन्हें रिहा कराया जाए और बुध तक शहर में मामूलाती जिंदगी बहाल हो जाए। उन्होंने सवाल किया, हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां क्यों चलाई गई। गंडापुर ने दावा किया कि उन पर और बुशरा बीबी पर फायरिंग की गई और बुशरा बीबी को अगवा करने की कोशिश भी की गई। गंडापुर ने कहा, मेरे ऊपर बराह रास्त हमला था, बराह रास्त कत्ल करने की कोशिश की गई और बराह रास्त अगवा करने की कोशिश भी की गई, और मजीद कहा कि आप इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ये इश्तिआल अंगेजी का अमल था और पीटीआई ने इस तरीके को अपनाया तो आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे। गंडापुर ने इस्लामाबाद में शहीद होने वाले हर कारकुन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीटीआई के उमर अयूब ने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत में वजीर आला और बुशरा बीबी की जिंदगी पर हमला किया गया। उमर ने कहा कि उन 2 गाड़ियों और 4 अफराद को हजारा मोटरवे पर अगवा कर लिया गया था और वो इसके बाद से गायब हैं।